गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल स्वरों के बारे में पढ़ा, स्वर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में। आज स्वर का ही एक रूप है प्लुत स्वर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण काल में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ यानी बड़ी की मात्राओं से भी ज़्यादा समय लगता है वहाँ पर प्लुत स्वर होता है। इनके उच्चारण काल में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, यानी ऐसा लगता है जैसे दो मात्राएं एक साथ बोले हो, फिर भी उसका समय थोड़ा कम ही लगता है, यानी थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए 3 अंक स्वर के आगे लगाते हैं। जैसे अ के आगे 3 अंक लगा दिया, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, ऐ, औ। इस प्रकार से इन सब के आगे जब हमने यह 3 की मात्रा लगाई या 3 अंक लिखा तो इसका मतलब है कि ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। जैसा मैं एक आपको उदाहरण बताती हूँ, ओम। ओ और म के बीच में जो हम 3 अंक लिखते हैं वह प्लुत स्वर का उदाहरण है। अब इस एक श्लोक के द्वारा हम पूरे स्वरों का ज्ञान करेंगे। जैसे एकै मात्रो भवेत ह्रस्वो, यानी एक मात्रा का जोड़ जिसमें लगता है वह ह्रस्व स्वर होता है। द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते, और दो मात्राओं का जहाँ जोड़ लगाना पड़ता है या दो मात्राओं का प्रयोग होता है वहाँ पर दीर्घ स्वर होता है। त्रिमात्रस्तु प्लुत श्रेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम, यानी 3 मात्राओं से भी अधिक जोर आने पर या 3 मात्राओं का समय लगने पर प्लुत स्वर होता है, और इन सभी मात्राओं का योग मिलकर बनता है व्यंजन। इन सभी मात्राओं के योग से व्यंजनों का निर्माण होता है। अब देखिए, एक बार हम इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। स्वरों की संख्या 13 होती है। ए, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। और स्वरों का वर्गीकरण। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब होता है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कम से कम समय लगता है, वहाँ पर ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है और वे इस प्रकार हैं: ए, ई, उ, री और री। इनमें कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होता। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मूल स्वर कौन से स्वर को कहते हैं, तो मूल स्वर ह्रस्व स्वर को कहते हैं। अब आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इनकी संख्या 8 है। इन्हें मिश्रित स्वर भी कहते हैं। देखिए, मूल स्वर कहते हैं ह्रस्व स्वर को और मिश्रित स्वर कहते हैं दीर्घ स्वर को। अब दीर्घ स्वर कैसे? जैसे ए में ई मिलकर बनता है ए, अ में उ मिलकर बनता है ओ, ए में ए मिलकर बनता है ऐ, और ए में ओ मिलकर बनता है औ। अब आता है तीसरे नंबर पे प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण काल में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, यानी दीर्घ और ह्रस्व से भी ज़्यादा समय जिन स्वरों को बोलने में लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए 3 अंक स्वर के आगे लगाते हैं। जैसे ओम, ओ और मैं के बीच में जो 3 अंक लगता है वह प्लुत स्वर का उदाहरण है। इन सभी स्वरों को हम एक श्लोक के द्वारा समझेंगे। जैसे एकै मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुत श्रेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। आपको यह कार्य अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।